अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के साथ मैं हूं काशिम महमूद। आज का जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का टॉपिक है वो है फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। आज के लेक्चर के अंदर हमने फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के बारे में जानना है कि ये किस तरह से वर्किंग करती है। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पे है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। पहले नंबर पे ये कि हमने कंसेप्ट को देखना है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन का क्या है। उसके बाद हमने लिस्ट डिस्क्राइब करनी है द इनपुट्स टू द फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस की कौन लिस्ट जो है वो डिस्क्राइब किस तरह से होती है इनपुट जो है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के लिए। थर्ड नंबर पे परफॉर्म फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन एंड इम्प्रूव डेटाबेस परफॉर्मेंस। उसके बाद हमने ये देखना है कि क्या परफॉर्म होता है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर और किस तरह से हम इसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हैं, किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, फ्रॉम एडिंग इंडेक्सेस टू डीनॉर्मलाइजेशंस। उसके बाद डेटाबेस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो फैक्टर्स हैं कुछ जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी एप्लीकेशंस को एंड डेटाबेस परफॉर्मेंस को। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे एप्लीकेशन फैक्टर्स। अगर हम एप्लीकेशन फैक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर पहले नंबर पे है नीड्स फॉर जॉइंट्स, हमें जॉइंट्स की ज़रूरत है। उसके बाद है नीड टू कैलकुलेट टोटल्स, हमें टोटल को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। सेकंड नंबर पे जो फैक्टर है वो है डाटा फैक्टर्स। अगर हम डाटा फैक्टर्स को देखें तो इसके अंदर है लार्ज डाटा वॉल्यूम्स। अगर हमारी डेटाबेस का वॉल्यूम लार्ज होगा तो ऑफ कोर्स डाटा फैक्टर्स होंगे हमारे। देन जो है वह डेटाबेस स्ट्रक्चर फैक्टर्स, जो हमारी डेटाबेस का स्ट्रक्चर होगा ऑफ कोर्स वो भी जो है इफ़ेक्ट करेगा हमारी डेटाबेस को। इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे आ जाता है लैक ऑफ डायरेक्ट एक्सेस। अगर हम डायरेक्ट एक्सेस को करेंगे तो इसके जो लैक्स होंगे वो भी इफ़ेक्ट करेंगे। उसके बाद है क्लोमेसिस प्राइमरी कीज। प्रोमिसिस इससे मुराद ये है एक्वर्ड का वर्ड्स जो है इसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अगर बेहतर तरीके से इफ़ेक्टिवली अगर हम जो है इसको प्राइमरी की को यूज़ नहीं करते तो तब भी जो है हमारा इफ़ेक्ट करेगा। देन जो है डाटा स्टोरेज फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर है रिलेटेड डाटा डिसअपीयर्स ऑन डिस्क। उसके बाद है बिजनेस इन्वायरमेंट फैक्टर्स। बिजनेस इन्वायरमेंट फैक्टर्स की बात करें तो डू मैनी डाटा एक्सेस ऑपरेशंस। उसके बाद है ओवरली लिबरल डाटा एक्सेस के ज़्यादा ना तौर पर अगर हम इसको डाटा एक्सेस को देखेंगे या करेंगे तो ये भी इफ़ेक्ट करेगा हमारी डेटाबेस फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के ऊपर। उसके बाद फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन, इसका बेसिक सा कंसेप्ट देख लेते हैं। फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मॉडिफाइंग अ डेटाबेस स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं उसको मॉडिफाई करते हैं टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, ताकि जो हमारी परफॉर्मेंस है रन टाइम इन्वायरमेंट के ड्यूरिंग वो क्या हो, इम्प्रूव हो। उसके बाद है वी आर गोइंग टू मॉडिफाई द थर्ड नॉर्मल फॉर्म tables produced by the logical database design techniques to make the applications that will use them run faster। कहता है कि हम टेक्निक यूज़ करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है जिससे क्या होता है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन प्रोड्यूस होती है जिससे एप्लीकेशन जो है फास्टली रन हो सकती है। अगर हम इनपुट की बात करें, इनपुट्स ऑफ फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन, ये वाली जो इनपुट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं अगर हमने फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन को देखना है तो बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए इनपुट्स का होना ज़रूरी है। फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन स्टार्ट्स वेयर लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइंस। यू नो बेटर कि जिधर हमारा लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन एंड होता है वहाँ से हमारा फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट होता है। The well-structured relational tables produced by the conversions from ER diagrams are by the data normalization process from the starting point for physical database designs। हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर जो वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशनल डेटाबेस होती है प्रोड्यूस करते हैं, उसको कन्वर्ट किस तरह से करते हैं, ऑफ कोर्स हम करते हैं उसको ER डायग्राम्स के थ्रू और डाटा जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू स्टार्टिंग पॉइंट से फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइंस के लिए। मोर इनपुट्स टू फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। अगर हम मज़ीद इनपुट्स को देखें तो इसके अंदर इनपुट
इनटू द फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। कौन कौन सी इनपुट्स होती हैं? द टेबल प्रोड्यूस्ड बाय द लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, वो वाले टेबल जो हमने लास्ट टाइम लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर टेबल जो तो प्रोड्यूस किए थे वो वाले एज ए इनपुट लेता है ये इसके अंदर। उसके बाद है फिजिकल इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, जो बिजनेस इन्वायरमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी एज ए इनपुट लेता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? एक आता है रिस्पॉन्स टाइम रिक्वायरमेंट्स। रिस्पॉन्स टाइम रिक्वायरमेंट्स क्या है? ये उस सेकंड नंबर पे थ्रूपुट रिक्वायरमेंट्स को भी लेता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है डाटा करेक्टरिस्टिक। डाटा करेक्टरिस्टिक के अंदर ये लेता है फर्स्ट नंबर पे डाटा का वॉल्यूम असेसमेंट, उसके बाद डाटा वैलिडेटिविटी, और नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन करेक्टरिस्टिक। अगर हम देखें तो एप्लीकेशन डाटा रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद एप्लीकेशन प्रायोरिटीज़ हैं, नेक्स्ट जो है ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अंदर टू उसने बताया हुआ डाटा की सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं कुछ, और कुछ जो है बैकअप रिकवरी से रिलेटेड कंसर्न्स हैं। और इसके बाद इसने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर करेक्टरिस्टिक के बारे में बात की है। DBMS की जो करेक्टरिस्टिक हैं वो भी डेटाबेस डिज़ाइन, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और हार्डवेयर की जो करेक्टरिस्टिक हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये इनपुट एज ए इनपुट फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो लेता है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को के लिए। उसके बाद द टेबल प्रोड्यूस्ड बाय द लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, जो हमने टेबल प्रोड्यूस किए हैं लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के लिए फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट टू द फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। जो हमने लास्ट टाइम टेबल बनाए तो वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का। उसके बाद है रिफ्लेक्ट ऑल ऑफ द डाटा इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को जो डाटा होगा। are likely to be unacceptable from a performance point of view and must be modified in physical database designs। कहता है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो ये मॉडिफाई होना ज़रूरी है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के लिए। मतलब कि जो टेबल हमने लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर लिए थे तो अगर हम उसको ही जस्ट देखें परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो अनएक्सेप्टेबल होंगे, उनको हमें मॉडिफाई करना ज़रूरी होगा फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के लिए। बिजनेस इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स की उसने बात की थी, एक इसके अंदर था रिस्पॉन्स टाइम रिक्वायरमेंट्स और उसके बाद था थ्रूपुट रिक्वायरमेंट्स। तो इनको जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि रिस्पॉन्स टाइम रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, उसके बाद थ्रूपुट रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम पहले नंबर पे देखेंगे रिस्पॉन्स टाइम रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिस्पॉन्स टाइम is the delay from the time that the enter key is pressed to execute a query until the result appears on the screen। कहता है रिस्पॉन्स टाइम रिक्वायरमेंट से मुराद ये है यहाँ पे कि वो वाला डिले टाइम है जो हम इंटर की को प्रेस करते हैं किसी भी क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। जब हम किसी भी क्यूरी को एग्जीक्यूट होने के लिए इंटर की प्रेस करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है अपीयर्स जब तक स्क्रीन पे नहीं होता तो उसे हम रिस्पॉन्स टाइम का नाम देते हैं। व्हाट आर द रिस्पॉन्स टाइम रिक्वायरमेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि रिस्पॉन्स टाइम रिक्वायरमेंट्स क्या है। थ्रूपुट रिक्वायरमेंट्स जो है मेजर्स ऑफ हाउ मैनी क्यूरीज। थ्रूपुट के अंदर हमने ये देखना है कि हाउ मैनी क्यूरीज फ्रॉम simulates user must be satisfied in a given period of time by the application set and database that supports it। मतलब ये है यहाँ पे कि नंबर ऑफ यूजर्स हाउ मैनी क्यूरीज वो देते हैं। साइमल्टेनियसली से मुराद ये है कि एक ही वक्त के अंदर हम वक्त कितने लोग क्यूरीज यूज़ कर रहे हैं, तो वो इसकी थ्रूपुट के अंदर आ जाएगा कि किस तरह से ज़्यादा क्यूरी को मल्टीपल क्यूरीज को साइमल्टेनियसली पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ये कैसे हैंडल कर पाता है। डाटा की करेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो ये हमने डाटा वॉल्यूम असेसमेंट की बात की थी। डाटा वॉल्यूम असेसमेंट से क्या मुराद है, हाउ मच डाटा विल बी इन द डाटाबेस। हमने असेसमेंट से डाटा के वॉल्यूम असेसमेंट से मुराद ये है कि हमने ये देखना है कि कितना डाटाबेस के अंदर है। उसके बाद रफली हाउ मैनी रिकॉर्ड्स इन ईच टेबल एक्सेप्टेड टू हैव, उसके अंदर हमने देखना है रफली कितने रिकॉर्ड्स टेबल के अंदर हैं जो एक्सेप्टेड है। डाटा वैलिडिटी की हम अगर हम बात करें तो इसके अंदर है रेफर्स टू हाउ ऑफन स्टोरेज डाटा इज़ अपडेटेड, कि किस तरह से जो डाटा स्टोर है उसको अपडेट करना, तो ये वैलिडिटी को शो करवाएगी यहाँ पे। एप्लीकेशन करेक्टरिस्टिक के अंदर क्या आता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द एप्लीकेशंस दैट विल यूज़ द डाटा, कि किस नेचर के एप्लीकेशंस हैं जो डाटा को यूज़ करनी है।
सेकंड नंबर पे विच एप्लीकेशन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द कंपनी, कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। विच डाटा विल बी एक्सेस्ड बाय ईच एप्लीकेशन, कौन सा डाटा है जो हर एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस हो रहा है। उसके बाद ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे है डाटा सिक्योरिटी, उसके बाद है बैकअप को हम देखेंगे और रिकवरी को देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे डाटा सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। डाटा सिक्योरिटी बेसिकली प्रोटेक्शन होती है डाटा की, कोई भी थेफ्ट जो है या कोई भी जो हमारा थर्ड पार्टी है इलीगल जो यूज़र है वो हमारे डाटे को डिस्ट्रॉय ना कर सके, मिसयूज़ ना कर सके। मेक श्योर किया जाता है कि सेंसिटिविटी के थ्रू डाटा इज जो है एक्सेसिबल है ओनली टू दोज एम्प्लॉयज़ टू ऑफ द कंपनी हु हैव अ नीड टू नो, जिनको जानने की ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ को, सिर्फ वही डाटे तक एक्सेस रख सकें, वही डाटे को एक्सेस कर सकें, यूज़ कर सकें, कोई भी थर्ड पार्टी डाटे का यूज़ ना कर सके। उसके बाद बैकअप एंड रिकवरी, बीइंग एबल टू रिकवरी अ टेबल और अ database that has been corrupted or lost due to hardware or software failure to the recovery of an information system after natural disaster। मतलब ये है कि इन एमरजेंसी अगर हमारा सिस्टम क्रैश कर जाता है, सिस्टम बैठ जाता है ड्यू टू सम रीजंस, तो कितने टाइम के अंदर जो है हम डाटा को रिकवर करते हैं और कितना मिनिमम डाटा जो है हमारा वो लॉस होता है ड्यूरिंग रिकवरी प्रोसेस। तो ये इससे मुराद ये है, तो हमें बैकअप की भी ज़रूरत होती है ड्यूरिंग दिस टाइम। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक, DBMS की कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट नेचर ऑफ इंडेक्सेस, attribute data type options and SQL queries features which must be known and taken into account during the physical database design। in short DBMS की जो करेक्टरिस्टिक होती हैं, जो हमने लास्ट टाइम बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है, तो ये सारी जो इसकी करेक्टरिस्टिक होती हैं, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ड्यूरिंग द फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन, तो ये इफेक्ट करता है। उसके बाद हार्डवेयर की जो करेक्टरिस्टिक हैं, प्रोसेसर स्पीड एंड डिस्क डाटा ट्रांसफ़र रेट्स, स्पीड क्या है प्रोसेसर की और कितनी फास्टली वो डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा है, उसका रेट्स क्या है। उसके बाद कुछ कैटेगरी फिजिकल डाटाबेस फिजिकल डिज़ाइन कैटेगरीज एंड टेक्निक्स दैट डू नॉट चेंज इन लॉजिकल डिज़ाइन। इनको फिजिकल डिज़ाइन कैटेगरी की टेक्निक्स को हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है जो चेंज नहीं कर पाती लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन को। एडिंग एक्सटर्नल फीचर्स, हमने एडिंग एक्सटर्नल फीचर्स ऐड करनी है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। एडिंग इंडेक्सेस इसके अंदर आ जाता है, व्यूज़ आ जाता है। उसके बाद है रीऑर्गेनाइजिंग स्टोरेज डाटा, रीऑर्गेनाइज डाटा जो स्टोरेज है उसको किस तरह से करना है। क्लस्टरिंग फाइल्स को क्लस्टर कैसे करना है। स्प्लिटिंग अ टेबल इनटू मल्टीपल टेबल्स, किस तरह से मल्टी टेबल्स के अंदर स्प्लिट करना है टेबल्स को। हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग की बात की गई, वर्टिकल पार्टीशनिंग की इसके अंदर भी बात की गई। उसके बाद है स्प्लिटिंग ऑफ लार्ज टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल KM Voice। आई होप सो कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।